मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो मणिपुर में 60,000 लोग आज बेघर हुए हैं, क्या इस बजट में उनका घर बनाने की आपके पास कोई योजना नहीं होनी चाहिए? आज जो मणिपुर के अंदर लोगों के घर जलाए गए हैं, क्या उनका घर बनाने की योजना आपके पास नहीं होनी चाहिए? आपने बजट में कोई प्रावधान उनके लिए नहीं रखा। आपने कोई चिंता मणिपुर के लोगों के लिए नहीं की। दो समुदायों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा था तो राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को उनके बीच सामंजस्य पैदा हो, उनके बीच एकता भाईचारा पैदा हो, इसलिए उस राज्य में शांति की स्थापना के लिए काम करना था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। 2 साल तक सारा विपक्ष चिल्लाता रहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, लेकिन आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया। आप राष्ट्रपति शासन तब लगा रहे हैं जब वो ऑडियो बाहर आता है, जब उस ऑडियो का संज्ञान लिया जाता है, जब ये चर्चा होने लगती है कि अगर इस ऑडियो की असलियत खुल गई तो न सिर्फ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की बल्कि केंद्र के बड़े बड़े नेताओं की भी कलई देश के सामने खुल जाएगी। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतना ही इस सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए। मणिपुर की चिंता कीजिए, मणिपुर में कैसे लोकतंत्र की बहाली हो इस बात की चिंता कीजिए। आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मान्यवर कि मणिपुर का बजट पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। मणिपुर का बजट मणिपुर की विधानसभा में चर्चा होती, मणिपुर के बजट के बारे में योजनाएं मणिपुर की विधानसभा में चर्चा की जाती, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर का बजट देश की संसद में हम सब लोगों को चर्चा करनी पड़ रही है। वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहल कीजिए, वहां शांति की बहाली के लिए पहल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र अगर खत्म होता है, लोकतंत्र का अगर गला घोटा जाता है मान्यवर, तो तानाशाही आती है, और तानाशाही किसी भी दृष्टि से किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। अगर तानाशाही आती है तो वहां दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, नफरत होती है, दो समुदायों के बीच में झगड़ा होता है, तो लोकतंत्र की बहाली मणिपुर में कैसे होगी? मणिपुर को कैसे अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग आपकी तरफ से दिया जा सकता है, इसके बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी फिर मां से मॉरिशस में हैं, मां से मणिपुर कब जाएंगे, इस बात का इंतजार देश की जनता को है कि अब आपको कोई वीजा नहीं चाहिए मणिपुर जाने के लिए। आप अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, आप पूरी दुनिया घूम लेते हैं, आप कतर हो आते हैं, आप दुबई हो आते हैं, कतर के शेखों को गले भी लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, इस तरीके से कतर के शेखों को आप गले लगाते हैं। ऐसे ही गले आप मणिपुर के भाइयों को भी लगाइए, मणिपुर के लोगों को भी लगाइए, उनको भी अपना सहारा दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अभिभावक हैं, और इस सरकार से मैं अंत में फिर से यही कहूंगा आपके माध्यम से कि मणिपुर की चिंता करो और देश में माहौल खराब करने के काम बंद कर दो। नफरत फैलाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा।